मिट्टी में मौजूद वह जल जो हाइग्रोस्कोपिक और केशिकीय जल के अतिरिक्तता में मौजूद है और जो मिट्टी में रंध्र और निकास मौजूद होने पर मुक्त रूप से नीचे की ओर जा सकती है, उसे क्या कहते हैं? फ्री वाटर। मुक्त जल फ्री वाटर। जो पानी मृदा के कणों से गुरुत्व प्रभाव के कारण बह सकता है, स्वतंत्र या मुक्त जल कहलाता है। हाइग्रोस्कोपिक वाटर। यह पानी विद्युत रासायनिक बलों के कारण मृदा के कणों से संयुक्त रहता है। केशिकीय जल। यह पानी आणविक आकर्षण कर रंध्रों में विद्यमान रहता है, इसे मृदा से अपवाहित नहीं किया जा सकता। समान संघनित मृदा के लिए अति संघनन अनुपात होता है 1। The over consolidation ratio for normal consolidated soil is 1. टाइम फिटिंग की वर्गमूल विधि का प्रयोग निम्न से किसे निर्धारण करते हैं? कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन। मृदा के संघनन के लिए एक संशोधित प्रॉक्टर परीक्षण में रैमर का द्रव्यमान 4.89 kg व 450 mm होता है। टरज़ागी की समेकन विधि एक आयामी समेकन परीक्षण लागू होता है। छोटे लोड की वृद्धि अनुपात। टरज़ागी की समेकन सिद्धांत एक आयामी समेकन परीक्षण छोटे लोड के वृद्धि अनुपात के लिए लागू होता है। मृदा के दो नमूने ए और बी का परीक्षण संघनन उपकरण से किया गया है। MV A = 3.6 × 10⁻⁴, MV B = 1.8 × 10⁻⁴, CV B = 1.9 × 10⁻⁴, CV A = 3.8 × 10⁻⁴। तब Ka/Kb का अनुपात क्या होगा, जहाँ MV आयतन में परिवर्तन गुणांक तथा CV संघनन गुणांक है। Ka = MVA × CVA × γW मान रख देंगे। इसी प्रकार Kb का भी मान रख देंगे और एक दूसरे का अनुपात निकाल लेंगे। संतृप्त मृदा नमूने का ठोसकरण जलोशोधित परीक्षण करने में के दौरान रंध्र जलदाब शून्य होता है। बोथ कंसोलिडेशन एंड शियरिंग स्टेज दोनों में। मिट्टी में सपड़ की वजह से निस्सादन अनुशंसित होगा। सेटलमेंट ड्यू टू क्रीप इन सॉइल इज contingent on secondary consolidation। मृदा संघनन में शामिल है मृदा का निस्सादन, सेटलमेंट ऑफ द सॉइल। वॉल्यूम संपीड़न MV के गुणांक की इकाई निम्न में से क्या है? मीटर/kN। मानक कैलिफोर्निया धारण अनुपात परीक्षण नमूना ऊंचाई 125 मिलीमीटर में अंतिम डायल गेज रीडिंग में 0.125 मिलीमीटर का अंतर आता है, तो मृदा का विस्तार अनुपात क्या होगा? मृदा का विस्तार अनुपात = विस्तार बटे प्रदेश की प्रारंभिक ऊंचाई × 100, 0.125 बटे 125 × 100। निम्न में से कौन सा 50% डिग्री समेकन के लिए एक समय गुणक को दिखाता है? TV = π/4 × U²। मान रख देंगे।
एक निश्चित भार पर आंशिक संतृप्त मृत्तिका का रिक्तता अनुपात 1.0 से कम होकर 0.92 हो जाती है। संघनन के दौरान मोटी परत का अंतिम बैठाव होगा डेल्टा एच अपॉन एच इक्वल टू डेल्टा एच अपान एच इक्वल टू डेल्टा ई अपान 1+E सब में मान रख देंगे। टाइम फिटिंग विधि के वर्गमूल का उपयोग निम्न की गणना करने के लिए किया जाता है। कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी में संघनन की घटना के लिए जिम्मेदार नहीं है? हवा के निष्कासन के कारण आयतन में कमी। रूट समय विधि का उपयोग निम्नलिखित किसके निर्धारण में किया जाता है? कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन। स्प्रिंग विश्लेषण के प्रयोग में निम्न में से कौन से गुण की व्याख्या की जाती है? कंसोलिडेशन। संतृप्त मृदा में बिना वायु द्वारा विस्थापित द्रव के जलांश में कमी होने की क्रिया कहलाती है कंसोलिडेशन। भार अनुप्रयुक्त होने पर मृदा निकास से पानी के निकलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? कंसोलिडेशन। चिकनी मिट्टी का 10 सेंटीमीटर मोटाई और 0 अनुपात इतना तक बैठ जाती है जबकि इसका अंतिम 0 अनुपात 0.2 है। बैठी परत की मोटाई ज्ञात कीजिए। H इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, E नॉट इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर। संघनन के बाद रिक्त अनुपात 0.2 फार्मूले में रख देंगे। डेल्टा एच अपान एच इक्वल टू डेल्टा ई अपान ई प्लस 1+E नॉट। संघनन मापी जांच के मिट्टी नमूने में जलरंध्र का दबाव केंद्र में अधिकतम होता है। रिक्तता अनुपात दबाव आरेख दिए गए चित्र में दिखाया गया संपीडितता का गुणांक ज्ञात कीजिए। संपीडितता गुणांक इक्वल टू रिक्तता अनुपात में अंतर बटे मृदा का दबांतर E2 - E1 अपान P2 - P1 मान रख देंगे। मृदा के लिए दाब रिक्तता अनुपात आरेख या ग्राफ खींचने पर सीधी रेखा का ढाल क्या कहलाता है? कंप्रेशन इंडेक्स। सेमी लॉग प्लॉट पर दाब रिक्तता अनुपात वक्र की रैखिक भाग की ढलान कहलाती है कंप्रेशन इंडेक्स। जब एक संतृप्त मिट्टी के प्रतिदर्श का दृढ़ीकरण होता है तो उसकी संतृप्तता की कोटि निम्नलिखित होती है, कोई बदलाव नहीं। मृदा की संपीड़न गुणांक किसका अनुपात है? विकृति से प्रतिबल।
एक संघनन परीक्षण में रिक्तता अनुपात 0.80 से 0.70 तक घट जाती है, जबकि भार को 40 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से 80 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किया जाता है। तो संपीड़न सूचकांक क्या होगा? E1 इजक्वल टू 0.80, E2 इजक्वल टू 0.70, C1 इजक्वल टू 40 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, C2 इजक्वल टू 80 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। संपीड़न सूचकांक CC इजक्वल टू E1 माइनस E2 लॉग C2 अपॉन C1 मान रख देंगे तो C आ जाएगा। टरजागी के एक में संघनन सिद्धांत के अनुसार E वर्सेस log 10p संबंध रैखिक होता है। यदि पारगम्यता गुणांक के आयतन परिवर्तन गुणांक mv और पानी का इकाई भार गामा w हो तो संघनन गुणांक होगा CV इजक्वल टू K अपन mv इंटू गामा w। एक मृदा परत पर भार को आरोपित किया जाता है तो न्यूनतम निस्दन सेटलमेंट होता है उच्च संघनित मृत्तिका के परत पर। दाब की प्रति इकाई वृद्धि पर रिक्तता अनुपात में कमी कहलाती है। कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी संघनन गुणांक की गणना के लिए की जाती है टाइम रेट ऑफ सेटलमेंट निस्दन की समय दर। CV का प्रयोग समय दर निस्दन ज्ञात करने के लिए किया जाता है। समेकन परीक्षण के दौरान जब लागू दबाव 40 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से 80 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तक बढ़ता है तो शून्यता गुणांक 0.9 में 0.80 तक कम होता है। संपीड़न सूचकांक क्या होगा? संपीड़न सूचकांक IC इक्वल टू E1 माइनस E2 लॉग P1 अपॉन P2। सारे मान हैं। डेल्टा E जो है दोनों को माइनस करके निकलेगा E2 माइनस E1 मान रख देंगे। संघनन मृदा पर लगातार भार लंबे समय तक रखने पर उसमें होने वाले निस्दन को कहते हैं कंसोलिडेशन सेटलमेंट। मृदा पर संपीड़न सूचकांक निम्न के निर्धारण में सहायक होता है। मृत्तिका परत का समग्र स्थिरीकरण। मृदा यांत्रिकी के अनुसार इनमें से कौन सी मृदा अत्यधिक दाब पर पूर्ण रूप से संघनित नहीं होती है? अंडर कंसोलिडेटेड सॉइल। संघनन गुणांक CV से संबंधित कौन से कथन सही है? CV डायरेक्ट प्रोपोर्शनल के। टरजागी के एक विमेय संघनन सिद्धांत की मान्यताओं के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा वाक्य असत्य है? मृदा समांगी होती है, मृदा 100% असंतृप्त होती है, मृदा पार्श्व परिशुद्ध होती है। इसमें केवल B वाला गलत रहेगा। मृदा 100% असंतृप्त होती है। संतृप्त मृत्तिका के संघनन प्रक्रिया में जो परिवर्तन होता है उसमें सम्मिलित है रंध्र जलदाब में कमी तथा प्रभावी दाब में वृद्धि। प्राथमिक संघनन के पश्चात मृदा के आयतन में कमी होना रिक्तियों से जल निकासी के कारण होता है। मृदा के आयतन में यह कमी कहलाती है प्राइमरी कंसोलिडेशन। द्वितीय संघनन किस कारण से होता है? क्रीप।
निम्नलिखित में से कौन सा मिट्टी की नींव में अवकल निषेधन का एक कारण नहीं है? द्वितीय संपीड़न सहित संघनन। मिट्टी की पारगम्यता और संपीड्यता का संयुक्त प्रभाव आयतन के बदलाव की दर पर कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन। मिट्टी का गुण अपनी संवेदनशीलता से संबंधित दबाव में मात्रा में कमी के रूप में जाना जाता है। कंप्रेसिबिलिटी। संघनन गुणांक CV समय गुणांक TV, अपवाह गुणांक D और समय t के बीच संबंध क्या है? CV = d² TV/t। संघनन में समय घटक इनमें से किस रूप में परिभाषित किया गया है? CVT/d²। TV = CV×T/d²। मृदा पर आधारित परम संघनन निपटान संरचना प्रारंभिक तीव्रता अनुपात में वृद्धि के साथ घट जाती है। मृदा पर आधारित चरम संघनन निपटान संरचना प्रारंभिक तीव्रता अनुपात में वृद्धि के साथ घटती है। जिन मृदाओं की पारगम्यता बहुत कम होती है उसमें संघनन क्रिया बहुत धीमी होती है। संघनन की कोटि इसका प्रकार है। मृदा का प्रकार। टरज़ागी का संघनन सिद्धांत है एक विमीय। संघनन की दर ताप बढ़ाने के साथ बढ़ती है। निम्न पर विचार कीजिए। वे 3 अवस्थाएं जो मृदा को जमा होने के संबंध में रखती हैं। इनिशियल कंसोलिडेशन, प्राइमरी कंसोलिडेशन, सेकेंडरी कंसोलिडेशन, फाइनल कंसोलिडेशन। इसका आंसर होगा ए। प्रारंभिक संघनन, प्राथमिक संघनन, द्वितीयक संघनन। प्रयोगशाला में नमी संपीड़न परीक्षण के लिए नमूने की मोटाई ली जाती है 20 mm। मृत्तिका के लिए संघनन गुणांक का मान सामान्यतः होता है। द्रव सीमा में वृद्धि के साथ घट जाता है। मृदा के लिए समय संघनन उपर्युक्त सभी। संपीड्यता के साथ वृद्धि बढ़ता है। पारगम्यता वृद्धि के साथ घटता है। प्रतिबल में परिवर्तन से स्वतंत्र है। मृदा का जो गुण संरचनाओं के स्थिरीकरण का पता लगाने में अत्यधिक महत्व है वह है कंसोलिडेशन। संघनन गुणांक को किस इकाई में मापते हैं? cm²/s। एक मिट्टी का संघनन गुणांक किससे प्रभावित होता है? कंप्रेसिबिलिटी, परमेबिलिटी, दोनों। टरज़ागी का संघनन सिद्धांत की मान्यता है उपर्युक्त सभी। मृदा संतृप्त है। संपीड़न एक विमीय है। पारगम्यता गुणांक अचर है। संघनन का परिमाण समानुपातिक है। समय के और निकास पथ के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। CV = TV×d²/t। संघनन का सिद्धांत दिया था टरज़ागी ने। मृदा में संघनन यांत्रिकी टरज़ागी द्वारा प्रदर्शित किया गया है पिस्टन और स्प्रिंग सदृश। समय का वर्ग फुट फिटिंग विधि का प्रयोग क्या निर्धारित करने के लिए किया जाता है? कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन। दोहरे जल निकासी के साथ एक समेकित माध्यम के
के लिए आवश्यक समय इसके प्राथमिक समेकन समय के 50% से गुजर रहा है, जो 8 साल के रूप में अनुमान लगाया गया था। शेष सभी स्थितियां जिसका समान है यदि यह एक किसी समय t पर निस्जन का अंतिम निस्जन से अनुपात कहलाता है। डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन किसी समय t पर निस्जन और अंतिम निस्जन का अनुपात संघनन कोटि कहलाता है। इसे U से प्रदर्शित करते हैं।